राधे राधे। आप सबके बीच में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 21 श्लोक के आगे की चर्चा, जिसमें हम स्पष्ट करना चाहते हैं इस भगवद गीता के जो ऋषि हैं व्यास जी महाराज हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि व्यास के रूप में मैं स्वयं ही हूँ। मुनिनामप्यहम व्यासः। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण द्वैपायन भगवान के अवतार माने जाते हैं। ये जिस कुल से प्रकट हुए हैं वह कुल स्वयं योग प्रसिद्ध ज्ञान प्रसिद्ध कुल है। इसके पिता पराशर ऋषि हैं जो ब्रह्मा की आदि संतान हैं। ब्रह्मा के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र भगवान कृष्ण द्वैपायन। आदिदेव भगवान ब्रह्मा ने जीव और जगत की उत्पत्ति के लिए अनेक असाधारण शक्तिशाली मानस पुत्रों को प्रकट किया है। उन मानस पुत्रों में प्रचेता, दक्ष, पुलस्त्य, वशिष्ठ आदि ऋषि आते हैं। प्रजा की सृष्टि तथा उनके देख रेख की व्यवस्था ब्रह्मा ने प्रजापतियों को सौंपी थी और प्रजा की सृष्टि द्वारा संसार बढ़ा। विराट विश्व विपुल कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। विश्व का कार्य कलाप सुचारू रूप से चलने से काम नहीं चल सकता था। संसार और विश्व कार्य में चलते चलते देव और मानव के चित्त संसार आसक्त होकर कलुषित होने लगे तथा साथ साथ मन के त्रिताप बढ़ने लगे। मनसा वाचा कर्मणा से सत रज तम गुण बढ़ने लगे। इन गुणों के बढ़ने से चित्त में चिंता होने लगी। और इस त्रिताप ज्वाला के निवारण का उपाय क्या है? आधि व्याधि जन्म मरण बहुल आवागमन के मार्ग को रोकने का क्या उपाय है? केवल खाद्य पदार्थ, ऐश्वर्य भोग और समृद्धि के द्वारा जीवन का मन शांत नहीं किया जा सकता। जो दूसरी संपदा की आवश्यकता होती है, जिसे पाए बिना जीव हाहाकार करता है, शोकादि बंद नहीं होते। उसी संपद के लिए जीव का प्राण अत्यंत व्याकुल है, अत्यंत कातर रहता है। भूख प्यास से तृषित जीव की तृष्णा को दूर करने के लिए, भय से बचाने के लिए, जीव को अभयदान देने के लिए, मरणशील जीव को अमृत का पता लगाने के लिए जगत के आदि पुरुष भगवान पितामह ब्रह्मा ने 2 मानस पुत्रों की सृष्टि की। दोनों ने जगत के जीवों के मुक्ति का मार्ग, परमानंद का मार्ग दिखला लिया। उनमें एक का नाम महात्मा महर्षि वशिष्ठ है जो भगवत स्वरूप हैं, और दूसरे का नाम नारद ऋषि है जिसे भगवान नारद की उपाधि भी कहा करते हैं। सुप्रसिद्ध महर्षि वशिष्ठ जी ने जगत को सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे जीव का मुक्ति का मार्ग बताया। हम वशिष्ठ गुरु को पुनः साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिन्होंने आज इस गीता जैसे रहस्य को उनके परिवार के एक अंश के द्वारा हमारे सामने प्रकट हुआ। महर्षि वशिष्ठ के कुल में अद्वितीय ब्रह्मवेत्ता, भक्ति और प्रेम पूर्वक स्त्रोत जगत और जीव के परोपकारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ। खड़ेश्वरशाली त्रिकालज्ञ महात्मा व्यास गीता रूपी मालिका के मालाकार हैं। यही मालाकार हैं, इस माला की, इस मालिका गीता रूपी माला के, और यही इस गीता के ऋषि भी हैं। हिमालय के बद्री नारायण में सन्निकट व्यास की तपश्चर्या का स्थान जहाँ आज लोग दिखलाते हैं और वहाँ लोग जाते हैं। ये तपोभूमि मनुष्य के चित्त को विस्मित कर देती है। वहाँ पर जाते हैं लोग, ध्यान करते हैं। उस सर्वप्रथम उस विराट पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान उसी सम्याप्रास आश्रम में व्यास जी को हुआ। और जब वह ज्ञान प्रकट हुआ हृदय में तो द्वैत भाव उनका मिट गया, संदेह नाम मात्र का भी नहीं रहा। जीव की चरम सार्थकता को प्राप्त करके कृतकृत हो उठे और जगत के कल्याण की चिंता उनके हृदय को व्याकुल करने लगी। चिंतामग्न व्यास जी महाराज हृदय को पूर्णतः सोचने लगे कि जगत का कल्याण किस प्रकार होगा। ब्रह्म नदी के तट पर अपने शिष्यों के साथ सम्याप्रास आश्रम पर विराजमान थे। वह वन बद्री वृक्षों से, बेर के वृक्षों से सुशोभित था। अनेक शिष्यों के साथ वहाँ पर बड़े गंभीर भाव से ध्यान मग्न व्यास जी महाराज रहते थे। वहाँ नारद जी और व्यास जी का सम्मिलन हुआ, मानो मणिकंचन संयोग रहा। ये उसी समय जगत और जीव के कृतार्थ करने के लिए ये 2 महापुरुष एकत्रित हुए, व्यास जी और नारद जी महाराज।
एक दिन व्यास जी जीवों के कल्याण के चिंतन में रत थे। यद्यपि जीवों के उपकार के लिए उन्होंने बहुत से ग्रंथ रचे, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करी, उपनिषद तत्वों का समन्वय कर अलौकिक दर्शन शास्त्र का प्रणयन किया, लिखा, उसे दर्शन शास्त्र को भी लिखा, लेकिन यह सब पर्याप्त नहीं रहा। इस भावना से वह व्याकुल हो रहे थे। उसी समय व्यास के आश्रम में महानुभाव देवर्षि नारद जी आ गए। व्यास जी को देख करके उन्होंने कहा, अरे पाराशर पुत्र व्यास जी, आप शरीर, मन और आत्मा का खूब आनंद ले रहे हैं ना। आपके धर्म के यथार्थ तत्व को जानने के लिए उत्सुक होकर जिज्ञासा की थी, और भली बात आपने जान भी लिया। केवल युक्ति तर्क से नहीं जाना, साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा आपने सारे तत्वों का साक्षात्कार किया। इस ब्रह्मांड का सब कुछ आप जानने में अनुपम है। आपने अपनी प्रतिभा के प्रभाव से नित्य सत्य ब्रह्म के संबंध में विचार किया है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त जीव कृतार्थ हो जाता है और उसे कुछ जानना शेष नहीं रहता। तथापि जान पड़ता है कि आप अपने को अकृतार्थ समझकर विषाद को प्राप्त हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? यह सुनकर व्यास जी ने कहा कि महाराज, मैंने अनेक तपस्या की, अनेक शास्त्रों को लिखा, अनुशीलन किया, तथापि नात्मा परितुष्यते में मेरे प्राण जो हैं अभी ठीक से भरे नहीं, मुझे संतोष नहीं हो रहा है। लगता है कुछ त्रुटि रह गई है मेरे जीवन में। सबके भीतर आप रहस्यमयी हैं, आपका ज्ञान अगाध है नारद जी। मेरे भीतर क्या त्रुटि रही है, इस गूढ़ रहस्य को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप समझदार हैं, आप अंदर बाहर की वृत्तियों को जानने के योग्य हैं। आप बतलाइए मेरी अशांति का कारण क्या है। नारद जी ने चर्चा किया और बतला दिया कि प्रभु, आपने भगवान का संकीर्तन नहीं किया है। हर मंत्र से कीर्तन निकले, वेद ध्वनि निकले, ऐसा आपने अभ्यास नहीं किया है। इस प्रकार मुक्ति के मार्ग को कहा, दिखलाइए आप। तब भगवान ने कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की रचना करी। कहते हैं कल्याण के लिए जो शास्त्र की रचना करी, उनका ही कल्याण नहीं हुआ, तो शास्त्र का प्रणयन क्या रहा। इस भावार्थ से मोक्ष पुरुषार्थ है। सर्वसाधारण को मोक्ष प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि इंद्रियाराम जीव किसी मूल्य पर कामोपभोग उपेक्षा नहीं कर सकता। वैराग्य विहीन व्यक्ति के लिए, वैराग्य विहीन जीव के लिए मोक्ष के लिए चेष्टा कैसे करेगा? पहले तो साधारणतः जीव को मुक्ति मार्ग में चलने की इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा हो भी गई तो साधन मार्ग इतना कठिन है कि उस पर जाने के लिए वैसा उत्साह उत्पन्न नहीं होता। यदि उत्साह का भी अभाव न हो तो मार्ग इतना सूक्ष्म और फिसलने वाला है कि जीव गम्य स्थान सहज दृष्टिगोचर नहीं होता, और दृष्टिगोचर होने पर भी मार्ग की दुर्गमता के कारण पद पद पर पैर लड़खड़ा जाता है। यही कारण है कि इस पथ में यात्रियों की संख्या बहुत कम होती है। इसे सुनने समझने वाले बहुत कम होते हैं। फिर भी उपाय क्या है? भक्त कवि तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जीव हृदय तम मोह विषेखी, अग्रंथि छूटे किमि परई न देखी। जीव हृदय तम मोह विषेखी। जीव का हृदय सदा मोह के अंधकार से ढका रहता है। उस अंधकार में बंधन की जो ग्रंथि है दिख नहीं पड़ती। जैसे मोह का अंधकार से अंधकार हो जाए तो आपको गांठ कहाँ लगी है, कहाँ चिकना है, पता नहीं चलता। उसी प्रकार से मोह के अंधकार में जो ग्रंथि लगी है दिख नहीं पड़ती, वह कैसे खुलेगा? मोह के आसक्त जीव सदा विषय वासना में इतना मुग्ध रहता है कि उसे तत्वदर्शी बुद्धि खुलती ही नहीं। वह बंधन को बंधन रूप समझ नहीं पाता। अब बंधन से मुक्त कहने के लिए प्रबल आग्रह कहाँ से आवे? कब पुण्य पुंज संचित होगा? कब साधु पुरुष और सद्गुरु का दर्शन होगा? उनकी कृपा के बिना तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और ज्ञान प्राप्ति के बिना अविद्या का प्रबल अंधकार दूर नहीं होता। तो सोहमस्ति इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा, आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, तव भव मूल भेद भ्रमनाशा।
चित्त की अनेक वृत्तियां होती हैं। नाना प्रकार की वृत्तियों में रहते हुए भला निस्तार कैसे हो सकता है? सोहमअस्मि, वह कौन है? सोअहम, जो वह है वही यहाँ विराजमान है। इस भाव का भाव अखंड भाव से जब प्रवाहित होता है तब तत्व ज्ञान का दीप जल उठता है और उस ज्ञान दीप के उज्ज्वल अमल किरणों से आत्मस्वरूप का बोध होता है और उस बोध के अनंत आनंद का विकास होता है। तभी संसार के भेद मूलक भेद और भ्रम सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। परंतु इस मार्ग के विषय में कहा जाता है, कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय धुनाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। ज्ञान के विषय में आलोचना करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके लिए अनेक शास्त्र ज्ञान का होना आवश्यक है। अब बुद्धि में इस प्रकार के वेदोज्वल प्रकाश का अभाव है, तब तक वह ज्ञान ठीक ठीक मस्तिष्क में नहीं घुसेगा। ब्रह्मचर्य और तपस्या का बल यदि न हो तो समझ में आने वाला भी नहीं है, उसे धारण भी नहीं किया जा सकता। यह धुनाक्षर न्याय के समान कुछ ज्ञान हो भी जाए तो उससे बहुत विघ्न आएंगे और मन में लोभ उत्पन्न होगा। और जब लोभ उत्पन्न होगा तो मन में भाव आएगा, लोग मुझे माने, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरा सम्मान बढ़े, अहंकार की वृद्धि होगी, कोई हमसे आगे न निकल पावे, ये प्रतिस्पर्धा खड़ी हो जाती है। अवंत में लोगों को धोखा देकर केवल जीवन निर्वाह का मार्ग हम पाते हैं और कुछ नहीं मिलता। इसलिए भगवत मार्ग के भगवत प्राप्ति के मार्ग को सुगम करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। दान करना, तीर्थाटन करना, पूजा पाठ करना, सत्संग करना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, इससे भगवत प्राप्ति की इच्छा बलवती होती है। और आत्म संयम और साधना पथ पर चलने के लिए अभ्यास करने का मन में आग्रह बढ़ता है और शनै शनै चित्त वृत्त निरोध, चित्त की वृत्तियाँ रुकती हैं और उससे शक्ति प्राप्त होती है। इससे प्राण को तृप्ति नहीं मिलती, मानो कुछ और पाना चाहता है, जिसे न पाकर वह वेदना विरुद्ध हृदय रोता रहता है। जितना ही संतों की संगति करता है, जितनी ही सत्कथा का श्रवण करता है, जितना ध्यान धारणा में मन लगाता है, उतना मानो हृदय की व्याकुलता भगवान को पाने के लिए बढ़ जाती है और अंत में हृदय जलकर भस्म हो जाता है। जैसे अग्नि के जले हुए स्थान पर घास पात नहीं उत्पन्न होती, उसी प्रकार भगवत विरह दग्ध हृदय में फिर प्रवृत्ति मतलब कुबुद्धि के संस्कार नहीं जमने पाते। उस अवस्था में यदि कभी पूर्व संस्कार जाग उठे, कुबुद्धि अगर जाग उठती है तो भगवत विरह की अग्नि में वो भस्मीभूत हो जाता है और विरह ताप इतना बढ़ जाता है कि सहनशीलता की सीमा से पार चला जाता है। तब भक्त के आसन्न विनाश को देखकर भक्त के भगवान नारायण दीन दयाल उस दीन आर्द भक्त के सम्मुख आके खड़े हो जाते हैं और अपने अपरूप रूप की कमनी प्रभा से, अपने भुवन मोहन मधुर हास्य से भक्त की अंतर व्यथा को मिटाकर चिरकाल के लिए भक्त को भवबंधन से दूर कर देते हैं और उनको अभयदान कर देते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, बिरहन जलती देख के साईं आवे धाए। योगाभ्यास में चित्त सहज ही स्थिर और शुद्ध हो जाता है। शुद्ध चित्त में विषय भोग की कोई वासना नहीं रह जाती। उसी समय आध्यात्मिक निर्मल बुद्धि प्रतिष्ठित हो सकती है। आगे की कथा कल चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।